हमसे अबू मोहम्मद ने बयान किया, उनसे अब्दुल वारिस ने, उनसे खालिद ने उक्रमा के वास्ते से बयान किया, वो इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रवायत करते हैं। उन्होंने फरमाया कि एक मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सीने से लगा लिया और दुआ देते हुए फरमाया कि अल्लाह इसे इल्म, किताब, कुरान अता फरमाओ। हमसे इस्माइल ने बयान किया, उनसे मालिक ने, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उतबा ने, वो अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रवायत करते हैं कि मैं एक मर्तबा गधी पर सवार होकर चला। इस जमाने में मैं बुलूग के करीब था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना में नमाज पढ़ रहे थे और अब के सामने दीवार की आड़ न थी, तो मैं बाज सफों के सामने से गुजरा और गधी को छोड़ दिया। वो चरने लगी, जबकि मैं सफ में शामिल हो गया, मगर किसी ने मुझे इस बात पर टोका नहीं। हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ ने बयान किया, उनसे अबू मुसहर ने, उनसे मोहम्मद बिन हर्ब ने, उनसे ज़ुबैदी ने ज़हरी के वास्ते से बयान किया, वो महमूद बिन अल-रबी से नकल करते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि एक मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक डोल से मुंह में पानी लेकर मेरे चेहरे पर कुल्ली फरमाई और मैं इस वक्त 5 साल का था। हमसे अबुल कासिम खालिद बिन खलकाजी हमस ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन हर्ब ने, ओज़ा कहते हैं कि हमें ज़हरी ने उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह बिन उतबा बिन मसूद से खबर दी। वो अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रवायत करते हैं कि वो और हुर बन कैस बन हिस्न फिजरी मूसा अलैहि अस्सलाम के साथी के बारे में झगड़े। इस दौरान में से उनके पास से इब्बी बिन काब गुजरे, तो इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने उन्हें बिला लिया और कहा कि मैं और मेरे ये साथी मूसा अलैहि अस्सलाम के साथी के बारे में बहस कर रहे हैं, जिससे मिलने की मूसा अलैहि अस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी। क्या अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ उनका जिक्र फरमाते हुए सुना है? इब्बी ने कहा कि हाँ, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका हाल बयान फरमाते हुए सुना है। अब फरमा रहे थे कि एक बार मूसा अलैहि अस्सलाम बनी इसराइल की एक जमात में थे कि इतने में एक शख्स आया और कहने लगा, क्या अब जानते हैं कि दुनिया में अब से भी बढ़कर कोई आलम मौजूद है? मूसा अलैहि अस्सलाम ने फरमाया कि नहीं। तब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि अस्सलाम पर वही नाजिल की कि हाँ, हमारा बंदा खिज़र इल्म में तुमसे बढ़कर है। तो मूसा अलैहि अस्सलाम ने उनसे मिलने की राह दरियाफ्त की। उस वक्त अल्लाह ताला ने उनसे मुलाकात के लिए मछली को निशानी करार दिया और उनसे कह दिया कि जब तुम मछली को ना पाओ तो लूट जाना, तब तुम खिज़र अलैहि अस्सलाम से मुलाकात कर लोगे। मूसा अलैहि अस्सलाम दरिया में मछली के निशान का इंतजार करते रहे। तब उनके खादिम ने उनसे कहा, क्या आपने देखा था कि जब हम पत्थर के पास थे तो मैं मछली भूल गया और मुझे शैतान ही ने गाफिल कर दिया? मूसा अलैहि अस्सलाम ने कहा कि हम इसी मकाम के तो मुतलाशी थे। तब वो अपने कदमों के निशानों पर बातें करते हुए वापस लौटे। वहां खिज़र अलैहि अस्सलाम को उन्होंने पाया। फिर उनका किस्सा वही है जो अल्लाह ताला ने अपनी किताब में बयान फरमाया है। हमसे मोहम्मद बिन अला ने बयान किया, उनसे हमाद बिन उसामा ने बुरीद बिन अब्दुल्लाह के वास्ते से नकल किया, वो इब्बी बरदा से रवायत करते हैं। वो अबू मूसा से और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे जिस इल्म व हिदायत के साथ भेजा है, इसकी मिसाल जबरदस्त बारिश की सी है जो जमीन पर बरसे। बाज जमीन जो साफ होती है वो पानी को पी लेती है और बहुत बहुत सब्जा और घास उगाती है, और बाज जमीन जो सख्त होती है वो पानी को रोक लेती है। इससे अल्लाह ताला लोगों को फायदा पहुंचाता है। वो इससे सैराब होते हैं और सैराब करते हैं। और कुछ जमीन के बाज खतों पर पानी पड़ता है जो बिल्कुल चटियल मैदान होते हैं, ना पानी रोकते हैं और ना ही सब्जा उगाते हैं। तो ये इस शख्स की मिसाल है जो दीन में समझ पैदा करे और नफा दे उसको वो चीज जिसके साथ में मबूस किया गया हो। उसने इल्म दीन सीखा और सिखाया, और इस शख्स की मिसाल जिसने सर नहीं उठाया और जो हिदायत देकर मैं भेजा गया हूँ उसे कबूल नहीं किया। इमाम बुखारी रहमाहुल्लाह फरमाते हैं कि इब्न इसहाक ने अबू उसामा की रवायत से का लफ्ज नकल किया है। इस खित्ता जमीन को कहते हैं जिस पर पानी चढ़ जाए, और इस जमीन को कहते हैं जो बिल्कुल हमवार हो। हमसे इमरान बिन मैसरा ने बयान किया, उनसे अब्दुल वारिस ने अब्वालता के वास्ते से नकल किया। वो अनस से रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलामात क़यामत में से ये है कि इल्म उठ जाएगा और जहल ही जहल जाहिर हो जाएगा।
اور شراب پی جائے گی اور زنا پھیل جائے گا۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، ان سے نے شعبہ سے نقل کیا، وہ قتادہ سے اور قتادہ انس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جو میرے بعد تم سے کوئی نہیں بیان کرے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ علم کم ہو جائے گا، جہل ظاہر ہو جائے گا، زنا بکثرت ہوگا، عورتیں بڑھ جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا نگراں صرف ایک مرد رہ جائے گا۔ ہم سے سعید بن عفر نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے لیث نے، ان سے عقیل نے ابن شہاب کے واسطے سے نقل کیا، وہ حمزہ بن عبداللہ بن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں سو رہا تھا، مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا، میں نے پی لیا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ تازگی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے، پھر میں نے اپنا بچا ہوا عمر بن الخطاب کو دے دیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم۔ ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، ان سے مالک نے ابن شہاب کے واسطے سے بیان کیا، وہ عیسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ سے روایت کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن عمرو بن العاص سے نقل کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مسائل دریافت کرنے کی وجہ سے مینا میں ٹھہر گئے، تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے بے خبری میں ذبح کرنے سے پہلے سر منڈا لیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذبح کر لے اور کچھ حرج نہیں۔ پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں نے بے خبری میں رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمی کر لے، کچھ حرج نہیں۔ ابن عمرو کہتے ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کا بھی سوال ہوا جو کسی نے آگے اور پیچھے کر لی تھی، تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اب کر لے اور کچھ حرج نہیں۔